तो एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। तीनों एमसीडी ने कोरोना संक्रमित शवों के आंकड़े जारी किए। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में अब तक शमशान घाटों और कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले 2098 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों में अब तक कोरोना से 984 लोगों की मौत हुई है। मौत के इस घमासान को लेकर साउथ एमसीडी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता से बात की टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों को लेकर विवाद लगातार जारी है और इस विवाद के बीच एमसीडी ने एक बार फिर कोरोना से हुई मौतों के नए आंकड़े जारी किए हैं। एमसीडी के इन नए आंकड़ों में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता जी है। भूपेंद्र जी, आज एक बार फिर आप कोरोना से हुई मौत के नए आंकड़े जारी कर रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक अब तक तीनों एमसीडी में ऐसे संक्रमित डेड बॉडीज का कितनों का आपने दाह संस्कार कराया है जो कोविड से संक्रमित थी? तीनों निगमों के अंदर अभी तक 2098 आज की डेट तक व्यक्तियों का कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों का दाह संस्कार हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सिलसिलेवार बता दें कि कितने एमसीडी में, कौन सी एमसीडी में कितने? साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1080, एनडीएमसी में 976 और ईस्ट में कुल मिलाकर 42। ये किस आधार पर आप आंकड़े तैयार करते हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें तो बड़ा फर्क आ रहा है, लगभग दोगुने का फर्क है। ये जो आंकड़े हम तैयार नहीं करते। जब कोई किसी कोरोना पॉजिटिव की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के जो एमएचओ हैं वो जहां दाह संस्कार होता है, पंजाबी बाग है या अन्य कहीं निगमबोध घाट, तो वहाँ उनको फ़ोन किया जाता है, हम एक कोविड पॉजिटिव की डेड बॉडी को भेजना चाहते हैं, कि आपके पास कितना समय लगेगा। जब हम अपना समय बताते हैं तो उस कंडीशन में वो डेड बॉडी वहाँ आती है। उस डेड बॉडी के साथ एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये मेंशन होता है ये कोविड पॉजिटिव है या नॉन कोविड पॉजिटिव है। वो सर्टिफिकेट हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। अब दिल्ली सरकार इन सर्टिफिकेट को कहीं झूठा बता रही है तो मुझे मेरी समझ से परे है। ये कंफर्म केसेस है या इसमें सस्पेक्टेड भी शामिल है? इसमें कोई सस्पेक्टेड शामिल नहीं है। सस्पेक्टेड की संख्या से 200-250 वो इसके अलावा हैं। ये 2098। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने डीएम को ये भी आदेश दिया गया कि और ऐसे कौन कौन से शमशान घाट है आबादी से दूर जहां हम डेड बॉडी कोविड पॉजिटिव का दाह संस्कार कर सकते हैं। जब पंजाबी बाग की जो कैपेसिटी एक दिन की 65 लोगों की है, तो आखिर हमें शमशान घाटों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पंजाबी बाग के अंदर 65 डेड बॉडी का एक दिन में दाह संस्कार किया जा सकता। इसी प्रकार से निगमबोध घाट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर औसतन एक दिन में 125 से 150 डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या है। और ये दिल्ली सरकार को यदि एक कोई नोडल ऑफिसर बना दें या राज्यपाल उपराज्यपाल बना दें, वो आंकड़े हम अपने सामने रख देंगे, वो अपने सामने रख दें। तो दिल्ली सरकार के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों आ रहा है? आपके आंकड़ों की तुलना करें तो मुझे नहीं पता लगता दिल्ली सरकार किस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। आंकड़ों का फर्क आ रहा था तो आपके चैनल के माध्यम से जब 10 तारीख को चलाया गया तो वो उनकी सुई जो थी ना मौत के आंकड़ों की 67 पे रुक गई। यदि वो उस समय सही एक्चुअल पोजीशन वो दिल्ली वालों को दर्शाते या बताते तो दिल्ली की जनता इतनी लापरवाह नहीं होती। और कोरोना से मौत के मामले हो या फिर बेड की संख्या, सब पर सियासी घमासान लगातार जारी है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।